नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और आज अब पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स 2025 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। जो आज का हमारा है क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो ये परिभाषा आपसे 1 नंबर में पूछ ली जाती है। तो हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो यहाँ पे हमने ये एक निकाय है, ठीक है। इसके एक सिरे पर आवेश -q, दूसरे सिरे पर आवेश +q है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर है। और यही हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुवीय निकाय है, जिसके एक सिरे पर आवेश -q है, दूसरे सिरे पर आवेश क्या है? +q है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 मीटर है। तो क्या है? यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यह है क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, यानी कि एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा? माइनस। विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यहाँ पे वहां पे कट रहा था, कहलाता है, ठीक है। क्या लिखा? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जानेंगे। जैसे यहाँ पे ले लिया HCl। तो HCl इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो HCl किस में ब्रेक होगा? तो EH प्लस में ब्रेक होगा और Cl किस में ब्रेक होगा? माइनस में। अब देखो, एक धनावेश है, दूसरा क्या है? ऋणावेश। ऐसे ही एक और ले लो EH Br, ये भी तोड़ेंगे EH प्लस और Br किस में टूटेगा? माइनस में। तो ब्रोमीन के ऊपर माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस। तो एक पे प्लस आवेश है, दूसरे पर क्या है? माइनस आवेश है। और ये कितनी अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो यही हमारा कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। अब हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। अब हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। क्या होता है? ये एक निकाय है जिसके एक सिरे पर आवेश -q, दूसरे सिरे पर आवेश +q है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर है, ठीक है। अब ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से +q आवेश की ओर होती है। और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है, ठीक है। इसको व्यक्त करते हैं इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाकर, इसीलिए क्या है? सदिश राशि है। तो क्या है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण? क्या वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसके दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई एक आवेश ले लें, चाहे तो माइनस सिरे वाला ले लें या प्लस सिरे वाला ले लें, ठीक है। कोई एक आवेश ले लो, चिन्ह नहीं लेना, केवल आवेश का मान लेना है। तथा दोनों आवेशों के बीच अल्प दूरी, जो अल्प दूरी है दोनों -q और +q के बीच की अल्प दूरी क्या है? 12 मीटर है। अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो क्या है? माना वैद्युत द्विध्रुव के एक सिरे पर आवेश -q, एक सिरे पर आवेश -q है तथा दूसरे सिरे पर आवेश +q, दूसरे सिरे पर आवेश क्या है? +q है। अब दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी
यानी कि 2l मीटर। तो कौन सी है, ये 2l मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, तो क्या लिखा, वैद्युत द्विध्रुव के एक सिरे पर आवेश का मान लेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के एक सिरे पर आवेश ले लो, गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो ये तो मैंने बताया कि गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। हमने क्या लिया कि P बराबर वैद्युत द्विध्रुव के एक सिरे पर आवेश का मान गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो एक सिरे पर आवेश का मान क्या है, Q गुणे 2l। Q गुणे क्या हो गया 2l। तो P बराबर क्या हो गया 2QL। तो ये हमारा बेटे फार्मूला निकल के आ गया है। ठीक है, अब इसका अगर मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक कैसे निकालेंगे, चलो मात्रक यहाँ पे निकाल देते हैं, इसकी इकाई। तो मात्रक क्या हो जाएगा, P का मात्रक। तो यहाँ पे देखो 2 तो आंकिक मान है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो Q आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, ये होता है कूलाम। अब L क्या है, दूरी है, तो ये हो गया मीटर। ठीक है, तो मात्रक क्या हो गया है, कूलाम मीटर। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं CM। ये तो हो गया है इसका मात्रक। ठीक है, अब इसकी चाहे तो हम बीमा भी यहीं पे चलो निकाल देते हैं, बीमा यहीं पे निकालते हैं। बीमा, बीमा क्या निकलेगी, देखो बीमा आवेश, आवेश क्या होता है Q बराबर IT होता है। तो इसकी बीमा क्या हो गई, आवेश की बीमा हो गई AT, और इसकी बीमा क्या हो गई लंबाई की L। तो क्या हो गया ATL, ये इसकी बीमा हो गई। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं।